नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 1 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस पाठ का नाम है भोजन कहाँ से आता है। यदि अपन अगर इस बारे में चर्चा करें और ये समझने का प्रयास करें कि भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो अपन के समझ में आता है कि सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इनसे फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। यदि अपन देखें तो विश्व के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं खाई जाती हैं। जैसे कहीं गेहूं का उपयोग करते हैं, कहीं चावल का करते हैं, कहीं मांस का उपयोग करते हैं। अब अपन जानने का प्रयास करें कि खाद्य सामग्री के रूप में व्यापक रूप से विश्व में चावल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ गेहूं का भी उपयोग करते हैं और इसके साथ साथ कुछ जीव जंतु मतलब मांसाहारी प्राणी भी होते हैं। अब अपन थोड़ा सा इसमें समझें कि खाद्य सामग्री के रूप में कच्ची वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे अब अपन आगे बात करें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, तो देखिए खाद्य सामग्री के रूप में पेड़ पौधों से अपन को जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत अपन देखते हैं गेहूं एवं चावल। आप अपन को जानना चाहिए चावल विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला, विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है। अगर अपन भारत की भी बात करें तो आप सामाजिक ज्ञान विषय के अंदर पढ़ेंगे कि जो चावल है वो भारत के अंदर भी सर्वाधिक लोग चावल खाते हैं और विश्व के अंदर भी सर्वाधिक चावल खाते हैं। तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हमें पेड़ पौधों से और भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन अपन इसके उदाहरण के रूप में 2 ही अपन लिख लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार का है जीव जंतुओं से प्राप्त सामग्री। क्या क्या प्राप्त होती है? इनसे अपन को प्राप्त होते हैं दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा आदि से भी अपन को खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। किंतु इसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। इसमें कैटेगरी क्या अलग हो जाएगी? ये जंतुओं से प्राप्त है। दूध भी जो प्राप्त होता है जंतुओं से प्राप्त उत्पाद है। इसका भी अपन उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा दूध का उपयोग अपन पीने के रूप में करते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं। इसका भी अपन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अंडा, ये अंडे भी अपन को अन्य जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मुर्गी को डायरेक्ट ही अपन काम में लेते हैं, इसके मांस रूप में खाया जाता है। मछली को मांस के रूप में, झींगा को भी मांस के रूप में खाया जाता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपन 2 प्रकार की खाद्य सामग्री हो गई। एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त
पेड़ पौधों से फल भी हो सकते हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, बहुत सारी चीज़ें जिनका अपन उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जीव जंतुओं से भी अपन करते हैं। तो जो इसके उदाहरण हो गए, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, अन्य चीज़ भी। अपन दूध की बात कर रहे थे। दूध से हमें विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होते हैं। इससे पनीर प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, इससे हमें अन्य कई उत्पाद, क्रीम प्राप्त होती है, इससे क्रीम प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन को दही ये भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन दूध से बहुत सारी चीज। अब आपसे पूछ लिया जाए दूध कौन कौन देता है, तो दूध देने वाले जंतुओं में देखिए गाय, बकरी, भैंस आदि जंतु दूध देते हैं। इस प्रकार से अपन इनका भी नाम याद कर सकते हैं कि दूध कौन कौन से जंतु देते हैं और अपन को दूध से कौन कौन सी, इसका मतलब दूध कैसा हो गया, दूध है ना अपन का संपूर्ण पोषण हो गया। दूध क्या हो गया, संपूर्ण पोषण हो गया। इसलिए सामान्यतः अपन देखते हैं दूध को सर्वाधिक काम में लिया जाता है और दूध से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं और दूध बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें पोषक के सभी तत्व मौजूद होते हैं। अतः दूध का उपयोग अपन को अधिक करना चाहिए। अब अपन एक थोड़ी सी और चर्चा करें, पौधे के कौन कौन से भाग से अपन कौन कौन सी खाद्य सामग्री के रूप में वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अपन के देखो दानों के रूप में या इसको कहें बीज के रूप में किसको क्या, गेहूं, चावल, इसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा प्रकृति में अपन देखते हैं गेहूं क्या है, एक दाना है, चावल क्या है, एक दाना है। इसका उपयोग अपन दानों के रूप में, पौधे का भाग है ये दाने के रूप में प्राप्त होता है या बीज के रूप में प्राप्त होता है। पत्तों के रूप में जिन पत्तों को अपन खाद्य सामग्री के रूप में आप अपने दिमाग में और सोच सकते हैं, अपन काम में लेते हैं, तो अपन देखते हैं पालक के साथ में मेथी के दोनों रूप में काम लिया जाता है। दाने के रूप में भी मेथी काम में ली जाती है और उसके पत्ते के रूप में पालक हो गया, मेथी हो गई। इसी प्रकार से अपन के और भी उदाहरण हो सकते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तने के रूप में देखिए पालक, मेथी, सरसों भी हो सकता है, सरसों, इसको भी क्या करते हैं, पत्तों की सब्जी बनती है। और भी विभिन्न प्रकार के पत्तों के रूप हो सकते हैं जिनको खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। तने के रूप में गन्ने से रस निकलता है, उसका तना होता है। तने को विशिष्ट प्रकार की मशीन होती है, उस मशीन के अंदर दिया जाता है, उससे वो क्या है, उससे उसका प्रेशर से दबाया जाता है तो उसके तने में जो रस होता है वो बाहर निकलता है। जड़ के रूप में गाजर, मूली, सलजम, इनका उपयोग अपन जड़ के रूप में ये होती हैं, इनका उपयोग अपन खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। पुष्पक्रम के रूप में फूल गोभी होती है, इसका उदाहरण आपने देखा फूल गोभी,
गोभी, गोभी, गोभी का उपयोग पुष्प क्रम के रूप में करते हैं, उसका पुष्प खाया जाता है और फूल गोभी होती है वो, और उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों को खाद्य सामग्री के रूप में काम लिया जाता है, दाने के रूप में, पत्तों के रूप में, तने के रूप में, जड़ के रूप में, पुष्प क्रम के रूप में। तो अपन इनको याद करेंगे और इसके बाद में अगला, इससे आगे का टॉपिक कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।